जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज फिर से बहुत ही दुखी मन के साथ आप सभी लोगों के समक्ष मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है। और आज जैन धर्म बचाओ की श्रृंखला में जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, जिस मुद्दे का बहुत बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं, आप सभी लोगों को उसकी जानकारी पहले से मिल ही गई होगी सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से, क्योंकि ये पूरे भारत में एक देखा जाए तो सबसे बड़ी घटना इस समय बनी हुई है। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जिन विजय मुनि जी के बारे में, जिनकी किस प्रकार हत्या कर दी गई और उसे रूप दिया गया आत्महत्या का। लेकिन आज केवल प्रश्न हत्या का नहीं है, एक निर्मम हत्या की गई। और निर्मम हत्या कभी भी किसी भी प्राणी की तब की जाती है जब हमारे मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रतिशोध हो, कोई ऐसी बदले की भावना हो, या हम उससे बहुत ज्यादा घृणा करते हो। लेकिन एक जैन संत के लिए भला कोई व्यक्ति अपने मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत कैसे रख सकता है? आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को अभी जानकारी नहीं मिली, जिन संत की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है आचार्य श्री कामकुंदी जी महाराज। और इन्होंने सन 1989 में, आज से लगभग 34 साल पहले, दीक्षा ग्रहण की थी आचार्य कुंतु सागर जी महाराज से। और उसके 20 सालों बाद उन्हें आचार्य पद दिया गया। और उसके बाद से वो 10 सालों से लगातार एक ही स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, जिसका नाम है नंदीगिरी तीर्थ, जिसे लोग नंदी पर्वत आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ये कर्नाटक के चिकोड़ी जिले में हीरेकोड़ी गांव में स्थित है। जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि ये आश्रम आचार्य श्री ने ही बनवाया था, काम कुमार नंदी जी ने, और उन्हीं के नाम से ये आश्रम बना था। और जब से ये आश्रम का निर्माण हुआ तब से आचार्य श्री वहीं पर ही विराजमान थे। लेकिन 6 जुलाई 2023 को कुछ लोगों ने उनका अपहरण किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अगर बात की जाए तो 4 या उससे अधिक लोग उनकी हत्या में शामिल थे, जिनमें से केवल 2 लोगों का ही पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। इनमें से एक का नाम हसन है और एक का नाम है नारायण मौलवी। और ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये दोनों ही किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यहां पर आज मैं धर्म के विषय में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी मुद्दे को एक धार्मिक मुद्दा बनाना सही नहीं है। लेकिन इस विषय में बात जरूर होनी चाहिए कि आखिर इन दोनों व्यक्ति या इनके जितने भी सहभागी थे, उनकी आखिर क्या ऐसी दुश्मनी थी आचार्य श्री से, जिसके कारण उन्होंने इतना घिनौना कार्य किया, जिसकी यदि वो 7 नरक में भी यातनाएं भुगते तब भी उनकी सजा पूरी ना हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 साल से जो आचार्य श्री वहां विराजमान थे, उसके आसपास बहुत ज्यादा जन समुदाय नहीं था। इस बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे किसी स्थान पर जहां हमारे जैन समुदाय की संख्या ज्यादा ना हो, वहां पर किसी भी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करने का दूर दूर तक कोई लाभ नहीं है, बल्कि हानि है हमारे जैन समाज के पैसे की, धन की, और कहीं ना कहीं हमारी जान की भी। आज कहीं ना कहीं जो आचार्य श्री के साथ ये घटना घटी है, काम कुमार नंदी जी की जो निर्मम हत्या कर दी गई, आप माने या ना माने, उसके सबसे बड़ा, उसके पीछे जो कारण है वो 2 ही सबसे मुख्य कारण है। सबसे पहले कारण है प्रॉपर्टी का, जहां पर दिखाई देता है कि एक जैन मुनि अकेले ऐसे स्थान पर निवास कर रहे हैं जहां पर ज्यादा जैन समुदाय की संख्या नहीं है। बहुत सारे लोगों की कुदृष्टि गड़ जाती है, बहुत सारे लोगों के मन में लालच उत्पन्न होने लगता है कि किस तरह से हम इस जगह को हथिया लें। और उसमें सबसे बड़ा कांटा था आचार्य श्री। जब तक आचार्य श्री वहां पर थे तब तक उस स्थल को खंडित नहीं किया जा सकता था, तब तक उस तीर्थ क्षेत्र को तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आचार्य श्री के देवलोक गमन के उपरांत आने वाले समय में आपको क्या लगता है क्या होगा ऐसी घटना पर? ऐसी घटनाओं पर कुछ अन्य सांप्रदायिक लोग अपना हक जताने लगेंगे, अपना अधिकार जताने लगेंगे, अपनी बातें बताने लगेंगे कि यहां पर तो हमारा अधिकार बनता है, यहां पर तो हमारे भगवान की प्रतिमा है। ऐसा एक नहीं, बहुत स्थानों पर हमारे जैन समुदाय के खास तौर पर जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आज उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया, आज उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी यही षड्यंत्र नजर आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कांटा था आचार्य श्री का वहां पर उपस्थित होना। यदि आचार्य श्री वो तीर्थ क्षेत्र छोड़कर चले जाते तो अवश्य ही यह घटना आपको बहुत पहले ही सुनने को मिल जाती कि वहां पर किसी अन्य संप्रदाय ने अपना अवैध कब्जा कर लिया है। लेकिन जब तक आचार्य श्री वहां पर थे तब तक यह संभव नहीं था। तो सबसे पहले उनका हत्या का कारण जो मुझे समझ आता है वो ये है। और उसके अतिरिक्त दूसरा कारण है, बहुत सारे संप्रदाय के लोगों को हमारे जैन मुनि के नग्न होने से बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे दिगंबर मुनियों का उपहास बनाते हैं, हमारे दिगंबर मुनियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो बहुत सारे कुमानसिकता के शिकार हैं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हमारे दिगंबर मुनि को गलत मानते हैं, उन्हें नग्न मानते हैं और उन्हें एक अश्लीलता की दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हसन और मौलवी और उनके अन्य दोस्तों ने इसी दृष्टिकोण से आचार्य श्री की हत्या की हो तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हमारे सामने आ चुकी हैं, जहां पर कुछ आचार्य श्री जैन मुनि प्रवास कर रहे थे, विहार कर रहे थे, और वहां पर कुछ लोगों ने उन पर पत्थरबाजियां की, उन्हें अभद्र टिप्पणियां की, उन्हें गाली गलौज किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। और इसी कारण से आज बहुत आवश्यक है कहीं ना कहीं हमें अपने जैन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र और अपने जैन मुनियों की रक्षा करना। सम्मेद शिखर जी में भी ये चीज हम देख चुके हैं, आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखाया था। लेकिन अब तो पूरी तरह से सीमाएं पार हो गई। आज एक जैन मुनि की इस प्रकार से निर्मम हत्या करना, यह कहीं ना कहीं हमारे पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या केवल हमारा सरकार में केवल पैसों का ही योगदान है? हम केवल एक दूध देने वाली गाय बनकर रह गए? हमारा और कोई भी औचित्य नहीं, हमारा कोई भी अधिकार नहीं, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। आज के समय में
आज जैन समुदाय को केवल एक टैक्स की दृष्टिकोण से देखा जाता है, ये पैसे वाले हैं तो सिर्फ इनसे पैसे का लाभ लेने के लिए सरकार हमारा मिसयूज कर रही है। हमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा देना, हमारे हितों के लिए भी कोई नियम बनाना, क्या ये जरूरी नहीं हो गया आज के समय में? मैं अपने चैनल के माध्यम से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा, इस केस से जुड़े जितने भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और माननीय मोदी जी से भी निवेदन है, कृपया धारा 370 को हटाने के लिए या अन्य किसी भी संविधान में नियम पास कराने के लिए आपने जितना तक प्रयास किया है, कृपया थोड़ा सा प्रयास हमारे जैन धर्म की ओर भी करें। हमारे जैन धर्म के लिए भी कुछ ऐसे सख्त नियम बनने चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए, जिससे हम आने वाले समय में अपने तीर्थ क्षेत्र, अपने मंदिर और अपने जैन मुनियों की सुरक्षा कर पाएं। और यह केवल हमारे करने से नहीं होगा, इसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, जो जिस भी पद पे हैं, उन्हें इस बात को समझना अनिवार्य है। भले हम वोट की संख्या में कम है, लेकिन हमारा देश में उसकी जीडीपी में कितना बड़ा योगदान है। जब इस भारत में सिख माइनॉरिटी को इतना सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाती है, समय समय पर उनके हर नियमों का पालन किया जाता है, तो फिर जैन समाज के साथ या जैन धर्म के साथ ऐसे भिन्नता क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? यदि मित्रों आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को आग की तरफ फैलाएं और वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यदि आप भी जैन धर्म बचाओ संगठन के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की राशि देकर अपना सहयोग प्रदान करें। जय जिनेंद्र।